बच्चों, अर्थशास्त्र का तात्पर्य है ऐसा शास्त्र जिसमें हम धन के बारे में अध्ययन करते हैं। अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ धन शास्त्र। अर्थ का तात्पर्य है धन और शास्त्र का तात्पर्य है विषय या ब्रांच ऑफ नॉलेज। अर्थात अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जिसमें हम धन के बारे में अध्ययन करते हैं कि मनुष्य किस प्रकार धन प्राप्त करता है और किस प्रकार उसका उपयोग करता है। इसी प्रकार कृषि अर्थशास्त्र कोई अलग विषय न होकर यह अर्थशास्त्र का ही एक विभाग है। जब अर्थशास्त्र के नियमों व सिद्धांतों को हम कृषि में लागू करते हैं, अर्थात कृषि उत्पादन को किस तरह से हम बढ़ा करके उससे अधिक आय प्राप्त कर सकें, ये नियम अर्थशास्त्र के द्वारा बताए गए हैं। उनको जब हम कृषि में लागू करते हैं तो इसे हम कृषि अर्थशास्त्र के नाम से जानते हैं। अर्थशास्त्र का उद्गम सन 1776 ईस्वी में हुआ, जब सर्वप्रथम अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। इसको संक्षेप में वेल्थ ऑफ नेशंस भी कहा जाता है। इस पुस्तक में इन्होंने बताया है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, अर्थात हम इसमें धन के बारे में अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार अर्थशास्त्र की परिभाषाएं जो दी गई हैं उनको 5 वर्गों में बांटा गया है। अर्थशास्त्र की नंबर 1 है अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषाएं। नंबर 2 अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषाएं। नंबर 3 अर्थशास्त्र की सीमितता संबंधी परिभाषाएं। और नंबर 4 है आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषाएं। और नंबर 5 आधुनिक परिभाषाएं। देखिए, ये परिभाषाएं अलग अलग संप्रदायों द्वारा दी गई हैं। विभिन्न अर्थशास्त्रियों के अलग अलग संप्रदाय हैं जिन्होंने अलग अलग 5 वर्गों में अपनी परिभाषाओं को प्रस्तुत किया है। सबसे पहले हम धन संबंधी परिभाषाओं का अध्ययन करते हैं। धन संबंधी परिभाषाओं में मुख्य रूप से अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ ने जो है अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है। इन्होंने कहा है कि मनुष्य जितनी भी आर्थिक क्रियाएं करता है वह सब धन से जुड़ी होती हैं, अर्थात धन प्राप्त करने के लिए ही मनुष्य छोटे से लेकर बड़े कार्यों को संपादित करता है। आगे चलकर प्रोफेसर मार्शल ने कल्याण संबंधी परिभाषा प्रस्तुत किया। मार्शल का कहना है कि अर्थशास्त्र मानव जीवन के साधारण व्यवसाय से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन है, जो इस बात की विवेचना करता है कि मनुष्य किस प्रकार धन प्राप्त करता है और किस प्रकार उसका उपयोग करता है। इस प्रकार यह एक ओर जहाँ धन का अध्ययन है, वहीं दूसरी ओर मनुष्य के अध्ययन का एक भाग है। ये परिभाषा प्रोफेसर मार्शल की है। प्रोफेसर मार्शल ने अपनी परिभाषा में बताया कि अगर धन से मनुष्य का कल्याण नहीं होता है तो वह धन किसी भी काम का नहीं है। इस तरह से धन का उपयोग हमारे लिए तभी है जब उससे व्यक्ति, समाज, समूह, देश व राष्ट्र का कल्याण हो। आगे तीसरे नंबर पर आता है अर्थशास्त्र की सीमितता संबंधी परिभाषा। इस परिभाषा को प्रोफेसर रॉबिन्स ने दिया है। रॉबिन्स ने बताया है कि अर्थशास्त्र साध्य माने लक्ष्य होता है। अर्थशास्त्र साध्यों तथा सीमित माने कम मात्रा में एवं वैकल्पिक माने एक से ज़्यादा जब अवसर हों। अर्थशास्त्र साध्यों तथा सीमित एवं वैकल्पिक साधनों से संबंधित प्रयोग का अध्ययन है। इन्होंने अपनी परिभाषा में बताया कि मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत होती हैं और
आवश्यकताओं को पूरा करने के साधन सीमित होते हैं और इसी सीमितता के कारण, क्योंकि साधन सीमित हैं, तो हम अपनी सारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते और तब हमें चुनाव करना पड़ता है कि हम किस आवश्यकता को पहले पूरा करें और किस आवश्यकता को बाद में पूरा करें। मनुष्य की कुछ आवश्यकताएं अधिक तीव्र होती हैं जिनको वह पहले पूरा करने का प्रयास करता है, जबकि कुछ आवश्यकताएं कम तीव्र होती हैं जिसे वह बाद में पूरा करने का प्रयास करता है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति बहुत भूखा भी है और उसे कपड़ा भी चाहिए, तो ऐसी दशा में भूख की तीव्रता अधिक होगी और दोनों में से चुनाव करने पर वह पहले भोजन मांगेगा और कपड़े की इच्छा बाद में रखेगा। तो इस तरह से सीमित साधनों में के द्वारा हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं। आगे नंबर 4 है आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा। इस परिभाषा को इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जे.के. मेहता ने दिया है। इनके विचार भारतीय ऋषि मुनियों और विद्वानों से प्रेरित हैं। इन्होंने अपनी परिभाषा में बताया है कि हमें अपनी आवश्यकताओं को कम करते करते धीरे धीरे उन्हें पूर्णतया समाप्त कर देना चाहिए। अगर हमारे पास, क्योंकि जब हमारी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं तो हमें कष्ट होता है और हम अपनी आवश्यकताओं को अगर समाप्त कर देंगे तो वो कष्ट स्वतः समाप्त हो जाएंगे। लेकिन वास्तविक जीवन में इस तरह का जो है विचार अपने पास लाना कि हम अपनी सारी आवश्यकताओं को समाप्त कर दें संभव नहीं है। यही इनकी परिभाषा की आलोचना भी की जाती है कि मनुष्य अपनी कुछ आवश्यकताओं को कम तो कर सकता है लेकिन सारी आवश्यकताओं को समाप्त नहीं कर सकता। आगे 5वां जो अंतिम वर्ग है परिभाषाओं का, आधुनिक परिभाषाएं। आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को जो है रोजगार व जीवन स्तर से जोड़ रखा है। प्रोफेसर बेनहम नोबेल पुरस्कार विजेता, इन्होंने कहा है कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो जीवन स्तर व रोजगार को प्रभावित करता है। अर्थशास्त्र मानव जीवन से संबंधित क्रियाओं में रोजगार व जीवन स्तर को प्रभावित आधुनिक परिभाषाओं में कहा गया है कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो रोजगार व जीवन स्तर को प्रभावित करता है। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द फैक्टर्स विच अफेक्टिंग एम्प्लॉयमेंट एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो इस तरह से अर्थशास्त्र की परिभाषाओं को 5 वर्गों में बांटा गया है। आगे आपके लिए कुछ प्रश्न हैं कि अर्थशास्त्र के जनक कौन हैं। अर्थशास्त्र में कल्याण संबंधी परिभाषा किसने दिया है? धन संबंधी परिभाषा किसने दिया है? अर्थशास्त्र की आवश्यकता विहीनता की परिभाषा किसने दिया है? और अर्थशास्त्र की आधुनिक परिभाषा देने वाले 2 अर्थशास्त्रियों के नाम बताइए। ये अर्थशास्त्री हैं प्रोफेसर बेनहम, प्रोफेसर सैमुएल्सन। तो इस तरह से आपको जो है इन प्रश्नों को हल करना है।